तो चलिए स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में। जो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करा था गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का, चैप्टर नंबर 10th का। आज हम लोग क्या पार्ट सेकंड पढ़ने जाएंगे और खास कर कर एक्सपेंडिचर पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कवर करने की कोशिश करी थी, रिसीट के बारे में। क्या रिसीट के बारे में, गवर्नमेंट रिसीट कितने तरीके के होते हैं। तो दो तरीके का गवर्नमेंट रिसीट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या रेवेन्यू रिसीट होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल रिसीट होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होता है, खर्चा भी होता है। एक तरफ से भारत सरकार कमाती भी है, एक तरफ से खर्च भी करती है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से खर्च करती है और उसका पूरा डायमेंशन किस तरीके से सरकार लेके चलती है। तो हमारा ये क्लास 12th का टॉपिक शुरू है और हम लोग 220 या बोला जाए 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं अपने। और आप लोग इसी तरीके से सीरियसली पढ़ाई करते रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, जल्दी से जान लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब क्या, जो भी रेवेन्यू रिसीट के थ्रू आया था वहां से जो खर्चा किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर विच आई नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ना तो क्रिएट करता है कुछ एसेट, ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस करता है। तो वो हमारा क्या है, लाइबिलिटी का मतलब दायित्व, मतलब ना तो हम लोग कोई कर्जा कम करते हैं इसमें से। अभी हम लोग जानेंगे, मान लो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट अगर आप कोई लोन लिए हो उसमें इंटरेस्ट दे रहे हो, तो क्या कर रहा है वो, ना तो आपके कोई संपत्ति को क्रिएट कर रहा है और ना ही रिड्यूस कर रहा है आपके लाइबिलिटी को। क्लियर। सेकंड था पेमेंट ऑफ एंड सैलरीज ऑफ द पेंशन। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जाता है तो क्या वो क्या करता है कि गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ाता है, क्या बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, संपत्ति को बिल्कुल नहीं बढ़ाता, और साथ ही साथ ना तो रिड्यूस करता है क्या, लाइबिलिटी को। तो ये हम लोग आगे चलकर अभी पढ़ेंगे। ग्रांट एंड सब्सिडी दिया जाता है, अगर किसी को मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है या सहायता किया जाता है, ठीक है, या कोई कंपनी को सब्सिडी दिया जाता है, या जो आम लोगों को सब्सिडी दिया जाता है, वो सब सारा चीज़ें मतलब हम लोग इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर साथ ही साथ क्या डिफेंस सर्विस के बारे में क्लियरली जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है, या बोला जाए जैसे गोला बारूद बन रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर खर्च किया जा रहा है या एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो वो ना हमारे एसेट को क्रिएट करता है और ना ही हमारे लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। साथ ही साथ हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट्स, वो क्या करता है कि ऐसा खर्चा जिसमें क्या होता है कि हमारा एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या होता है कि क्रिएट किया जाता है एसेट। क्या किया जाता है, क्रिएट एसेट, संपत्ति को बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, बताएंगे किस तरीके से। और साथ ही साथ ये क्या करता है, रिड्यूस करता है लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ब्रिजेस बिल्डिंग्स, अभी बताऊंगा किस तरीके से। परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी भारत सरकार लेती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर भारत सरकार किसी कंपनी का शेयर लेती है तो उसमें क्या होता है, वो हमारे एसेट को क्रिएट करता है और रिड्यूस करता है लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं ना कहीं देंगे। लोन टू द स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, की फॉरेन गवर्नमेंट को अगर हम लोग लोन दे रहा है, क्या किया, अगर भारत सरकार लोन दे रही है मान लो अमेरिका को, ठीक है, वैसे तो नहीं देती है जनरली, लेकिन भाई अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ गया और भारत इस काबिल या इस तरीके से अपनी डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो दे दे, है कि नहीं। तो अगर लोन दे रहा है तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल को क्रिएट करने का। रिपेमेंट ऑफ लोन कर रहा है तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है अपने क्या, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले पर्टिकुलर वीडियो पर यह देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ना है क्लियरली, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले जान लेते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, कि एक साल के अंदर में जो भी भारत सरकार अपनी एक्सपेक्टेड रखती है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इतना खर्चा करेंगे एक्सपेक्टेड, तो वो खर्चा टोटल क्या होगा मेरा, बजट एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो ये बात, दो तरीके का बजट एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स,
इसमें क्या दो गुण बताता है हमें, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, क्या करती है, एसेट क्रिएट नहीं करती है, एसेट क्रिएट नहीं करती, ये बात याद रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, और क्या करती है, लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करती है, ठीक है, लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करती है, क्लियरली। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। अगर भारत सरकार रेवेन्यू एक्सपेंड कर रही है तो वो क्या कर रही है कि एसेट को कम नहीं कर रहा है, या बोला जाए वो कोई क्रिएट एसेट नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ लाइबिलिटी को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल दिया जाए, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन, अगर मान लो कि बुजुर्ग लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, आर ट्रीटेड टू बी एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, वैसे अगर एक्सपेंडिचर भारत सरकार कर रही है, अब ये अपने बजट में शो अप कर रही है, देन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियरली। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है कि डज नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी में भी रिड्यूसमेंट नहीं होता है। जैसे अ ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप नेचुरल कैलेमिटी, मान लो कि केरला है, ठीक है। अब केरला में क्या आ गया, बाढ़ आ गया या फिर कोई फ्लड आ गया, ठीक है। तो फ्लड आ जाने के बाद अगर भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो मान लो कि 1 लाख करोड़ दे रही है कि भाई आप लोग जो भी नुकसान हुआ आप लोग सही तरीके से उसको करो, तो इसका मतलब क्या है, वो मदद दिया जा रहा है किसको, एक राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार को देने का मतलब क्या है कि वो अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो कर्ज दे रहा है लेकिन वो लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो मदद के रूप में दे रहा है, क्लियर। मतलब वो अपनी कर्ज को नहीं चुका रहा है, वो मदद के रूप में दे रहा है। तो आई होप सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियरिटी होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यह बोला जाए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लेकर चला जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर बोला जाए कि इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट की किस तरीके से सैलरीज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंटरेस्ट पेमेंट, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जैसे मान लो कि गैस की सब्सिडी मिलती है कि नहीं, तो क्या सब्सिडीज क्या कर रहा है कि वो ना हमारे एसेट को फॉर्म कर रहा है और ना ही हमारे लाइबिलिटी को कम कर रहा है। ये दोनों चीज़ें आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। डिफेंस परचेज, मान लो डिफेंस में अगर कोई गोला बारूद या कोई ऐसा चीज़ लाया जा रहा है जो हमारे कंट्री के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, अगर कंट्री के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो क्या कर, वो किसके अंदर आता है, कौन से एक्सपेंडिचर के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो आप लोगों को ये एग्जांपल्स वगैरह तो आप लोगों को रटा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सब जनरली पूछ लिया जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर वो क्या है, कैपिटल रिसीट है, या रेवेन्यू रिसीट है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो वो सब सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं, और अगर आप लोग वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग एक बार मैसेज कर जो भी जिस भी चैप्टर का अगर आप लोगों को पीडीएफ का नीड है वो आप लोग मांग सकते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से पता चल रहा है कि भाई कैपिटल का एक्सपेंडिचर से क्या होता है, इसमें भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो किया जाता है। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए जाते हैं हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या, इट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। वहाँ क्या होता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो एसेट क्रिएट नहीं करता था। यहाँ पर क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर मेरा एसेट का क्रिएशन हो रहा है। जैसे मान लो इक्विटी और शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कंपनी परचेज बाय द गवर्नमेंट। अगर मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लो रिलायंस है, ठीक है। अगर रिलायंस का शेयर अगर भारत सरकार ले रही है तो वो क्या कर रही है, अपनी संपत्ति को बना रही है ना, है, क्लियर है। दूसरी तरफ इट कॉजेज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर लोन जो भी वो लिया गया है, लोन जो भी भारत सरकार के द्वारा लिया गया है उसकी रिपेमेंट करती है भारत सरकार, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसके अंदर आ रहा है, वो सब सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्यों, क्योंकि वो हमारे लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, हमारे देश की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, है कि नहीं। अगर लैंड और बिल्डिंग बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है
कि वो कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, एसेट को क्रिएट करने की बात की जा रही है। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी और इक्विपमेंट्स, अगर इक्विपमेंट्स मशीनरी लाया जा रहा है तो वो क्या, किसी को मदद करने के लिए, और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट करने की बात की गई है, तभी तो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। जैसे आप मान लो कि आप कोई घर में ही मान लो कि अगर आप कोई ऐसा चीज़ ला रहे हो जो बिजनेस पर्पज़ के लिए, भारत सरकार तो ऐसा नहीं होती कि अपने फ़ायदे के लिए ला रही है कि भाई अपने घर में मिनिस्टर लोग ऐश करेगा, नहीं, वो तो अलग बात है, करप्शन होता है। लेकिन अगर कोई मशीन और इक्विपमेंट भारत सरकार ला रही है और उससे भारत देश में क्या हो रहा है कि एसेट का क्रिएशन हो रहा है, और या तो फिर रिडक्शन इन लायबिलिटी हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। परचेज ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स वगैरह वो कोई कंपनी का अगर खरीदती है भारत सरकार तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। लोन्स बाय द सेंट्रल बैंक टू द स्टेट और द, अगर मान लो वहाँ पर क्या हो रहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो लोन नहीं दे रहा था, वो मदद कर रहा था, क्या मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार क्या कर रही है कि लोन दे रही है, इंटरेस्ट वगैरह लास्ट में, या बोला जाए कि इंटरेस्ट वगैरह दिया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा। तो लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ले रहा है, ठीक है, या फिर दे रहा है, तो खास कर जो भारत सरकार लेती है, ठीक है, ले रही है, तो लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्या कर रही है यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है या एसेट को क्रिएट कर रहा है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि एक्सपेंडिचर किस तरीके से हमारे देश में भारत सरकार करती है बजट के थ्रू। और थोड़ा सा हम लोग और डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, एक्सपेंडिचर को, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या, कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्लान भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन प्लान रहता है। जैसे बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोनों तरीके से, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज बजट एक्सपेंडिचर। और इसको क्लासिफाई किया गया दो तरीके से प्लान के रूप में। एक होता है क्या, भारत सरकार जब फरवरी में अपनी 1 फरवरी को क्या बजट लाती है, तब बताती है कि भाई मेरा प्लान क्या है कि हम लोग आने वाले साल में क्या क्या खर्चा करेंगे। एक तो वो होता है। एक आता है कि बिन बुलाए मेहमान, जैसे अब बोला जाए कोविड-19 है कि नहीं, कोविड-19 क्या बिन बुलाए मेहमान आ गया था। मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो भारत सरकार या ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतनी त्रासदी लाई गई इसके द्वारा, कि ऐसा एक पीरियड आया ये कि एक देखना कि आने वाले समय में आप लोग ये तो जरूर पढ़ोगे कि भाई पिछले एक प्री कोविड और पोस्ट कोविड क्या क्या किस तरीके से सिचुएशन था, हमारे बच्चे आने वाले या बोला जाए नेक्स्ट जनरेशन जो भी हैं वो जरूर पढ़ेंगे क्या, कि प्री कोविड कैसा था हमारा देश और पोस्ट कोविड कैसा था हमारा देश। देश क्या, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि किस तरीके से कोविड-19 ने कितने लोगों का जान लिया, तो ये आप लोग आंखों के सामने ही है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसी तरीके से प्लान एक्सपेंडिचर होता है कि जो भारत सरकार बजट के साथ प्रस्तुत करती है, या बोला जाए उसको बताती है कि हम लोग ये खर्चा करेंगे। एक होता है नॉन प्लान, बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू द स्पेसिफिक प्लानर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा लाई जाती है, या फिर असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक असिस्टेंस टू द स्टेट, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कौन सा बनाएगी, ब्रिज क्या बनाएगी, हॉस्पिटल क्या बनाएगी, और किस तरीके से एजुकेशन वगैरह पर खर्चा करेगी, या हेल्थ वगैरह पर कैसे खर्चा किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, वो सब सारा, या डिफेंस वगैरह पर किस तरीके से। तो वो क्या हो गया, प्लान तरीके से बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नॉन प्लान होता है। क्लियर। नॉन प्लान ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर, कि प्लान के अलावा जो भी सारा खर्चा किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो किसके अंदर लाया जाता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। स्पेशली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन अ रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे इट इंक्लूड्स द सर्विस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ ज़्यादा खर्चा करना हो, डिफेंस पर मान लो अचानक से किसी ने वॉर वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस पर खर्चा ज़्यादा करना, क्यों, क्योंकि वो उस वक्त का सिचुएशन का डिमांड है, एक्सपेंडिचर का डिमांड है। सेम उसी तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे जिस तरीके का सिचुएशन होगा, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करती है भारत सरकार उस वक्त। सब्सिडीज़ वगैरह देना, अगर मान लो कि अचानक से क्या हुआ, गाँव में खेती नहीं हुई, तो उन लोगों को एक सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, एक प्रॉपर अमाउंट देना, ताकि एक पूरा अच्छे तरीके से उस एक्सपेंडिचर को यूज़ करके क्या एक किसान एज ए इनकम उसे यूज़ करे और अपनी जीवन को अच्छे तरीके से जिए, ठीक है। और कोविड-19 तो आप लोगों के सामने है कि कोविड-19 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, कि कोई भी सरकार कैसे करती है। क्लियर।
आई होप सो आप लोगों को एक्सपेंडिचर के बारे में भारत सरकार किस तरीके से करती है वो बात पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो एक बार हम लोग फटाफट जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, घाटा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डेफिसिट किस तरीके से भारत सरकार करती है, कि डेफिसिट वगैरह किस तरीके से लेके चलती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बजट क्या होता है, दो तरीके का, क्या होता है, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट, है कि नहीं, रेवेन्यू और कैपिटल, क्लियर, रेवेन्यू और कैपिटल, या बोला जाए कि एक्सपेंडिचर होता है एक तरफ होता है रिसीट। क्या होता है, एक तरफ एक्सपेंडिचर होता है, एक तरफ रिसीट होता है, रिसीट। तो रिसीट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। सेम उसी तरीके से एक्सपेंडिचर जो हम लोग इस वाले पार्ट में पढ़े हैं, क्या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि रेवेन्यू किस तरीके से कहाँ से आता है, कैपिटल किस तरीके से, और साथ ही साथ खर्चा किस तरीके से करती है, एक्सपेंडिचर किस तरीके से करती है। तो आई होप सो आप लोगों को सारा बात यहाँ तक क्लियर होगा, और आगे हम लोग आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। जो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि आगे आने वाले वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि गवर्नमेंट का किस तरीके से, पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट किस तरीके से काम किया जाता है, या फिर बैलेंस बजट क्या होता है, अनबैलेंस बजट क्या होता है। कभी कभी भारत सरकार क्या, अगर इनकम 98 है और खर्चा रुपया है कि नहीं, अगर आप 50 पैसा कमा रहे हैं और 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कहाँ क्या है आपका, ये अनबैलेंस बजट है। और बैलेंस बजट क्या है, अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं और 1 रुपया ही खर्च कर रहे हैं तो आपका बैलेंस बजट है। तो ये किस तरीके से काम करता है, या भारत सरकार किस तरीके से मेंटेन करके चलती है, ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, और आई होप सो आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अभी तक। अगर आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा फेसबुक आईडी है, आप लोग यहाँ फॉलो कर सकते हैं हमें, और साथ ही साथ ये हमारा वेबसाइट है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।